नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता हमेशा एक दूसरे की हर बात को पूरी तरह नहीं स्वीकार करते, क्योंकि वो स्वतंत्र देशों के नेता हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि उन्होंने ये बातें किस संदर्भ में कही हैं। नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप वो सब कुछ नहीं करते जो मैं चाहता हूं, और ना ही मैं वो सब कुछ करता हूं जो वो चाहते हैं। हम आजाद और गर्व करने वाले देशों के नेता हैं। कभी कभी हमारी राय एक दूसरे से अलग होती है। इजरायली पीएम का यह बयान हालिया घटनाओं के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इजरायल हमास, हिजबुल्ला और ईरान समर्थित समूहों के साथ सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमेरिका इन मुद्दों पर इजरायल का समर्थन करता आया है, लेकिन ईरान को लेकर नेतन्याहू के तेवर बेहद सख्त हैं, जबकि ट्रंप बातचीत से समाधान चाहते हैं। नेतन्याहू कह चुके हैं कि यह समझौता ट्रंप करा रहे हैं, ये उनका फैसला है। यानी नेतन्याहू की नाराजगी शायद इस बात को लेकर भी है कि ईरान को लेकर लिए जा रहे फैसलों में नेतन्याहू की सीधी रजामंदी नहीं ली जा रही, और शायद उन्हें बड़े फैसलों से अलग रखा जा रहा है। इजराइल की आपत्ति है कि ये जो एमओयू हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसमें तो केवल जाकर के हॉर्मूज और फिर आगे जाके यूरेनियम का जिक्र है। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसका कोई मेंशन ही नहीं है। तो इजराइल को डेफिनेटली ये अपने लिए खतरा दिखता है, और इजराइल इस पे अपनी सख्त कंडेम कर रहा है इस बात को। परंतु बात यह है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है, अब नेतन्याहू अभी तक तो अमेरिका से खेलते आए कि भाई आप मेरे सबसे क्लोजेस्ट ऑफ कोर्स फ्रेंड ट्रस्टिंग हैं। तो अब जब इतना आप डिपेंडेंट हो गए अमेरिका पे, तो अब जो अमेरिका कहेगा आपको करना तो पड़ेगा ही। इजराइल को दिक्कत क्या है सर? इजराइल को दिक्कत यह है कि ईरान स्ट्रॉन्गर हो गया है। ईरान अब इस रीजन में एक रीजनल पावर उभर के आया है। ईरान ने दो सुपर पावर, अमेरिका उसकी पूरी मिलिट्री माइट मिसाइल्स के सामने भी खड़ा होकर के, इजराइल के सामने भी, और हॉर्मूज को बंद रखा। हॉर्मूज इनफैक्ट एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया इस जंग में। पहले तो केवल यूरेनियम की बात होती थी, पर अब बात निकली है कि हॉर्मूज, और ये ऐसा सुपर वेपन है, इसे मैं कहता हूं हॉर्मूजी पंजा, जिसपे अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली पर खोल नहीं पाया। तो ये बैटल टेस्टेड हो गया है। तो लॉन्ग टर्म में ईरान अब एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है। नेतन्याहू का स्टैंड क्या होगा सर? नेतन्याहू का स्टैंड बहुत ही केयरफुल और बैलेंस्ड होना होगा। उसको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखनी है, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसके जो राइट विंग के फार राइट मंत्री हैं वो तो इसको बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं कि जो हुआ है अमेरिका ने गलत करा है। अब वहां से अमेरिका कह रहा है, जेडी वैंस ने कल रात कहा कि बेहतर ही होगा कि इजराइल के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने शब्दों का चयन संभाल के करें, क्योंकि हम ही आपके अकेले दोस्त बचे हैं। पूरी दुनिया में इस समय इजराइल के दोस्त कम हो गए हैं, और वो सच्चाई भी है। यूरोप में भी, अमेरिका के अंदर भी इजराइल के खिलाफ तो इतना नहीं मानिए, पर नेतन्याहू जो इजराइल को जिस डायरेक्शन ले जा रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ बहुत लोग अमेरिकन हैं, और अमेरिका के अंदर जो जूइश लॉबी है वो भी बहुत पूरी तरह से बट गई है। तो जेडी वैंस याद दिला रहे नेतन्याहू को कि आप हमसे खफा होकर के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हम ही तुम्हारे एक फाइनल दोस्त बचे हैं। ईरान भारत तेल डील पुराना रिकॉर्ड और प्रतिबंध है, क्या मानते हैं सर? देखिए, ईरान से जब सैंक्शंस हटेंगे तो इंडिया तेल लेगा। जैसे और सप्लायर से भी हम लेते हैं, डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशंस पे और क्या रेट चल रहे हैं, तो हम ईरान से लेंगे। जब सैंक्शंस नहीं थी ईरान पे रिसेंटली कुछ समय पहले, तब हम ईरान से करीब 3-3.5 लाख बैरल अ डे का तेल लेते थे। तो अब अगर सैंक्शंस खुलेंगी तो हम फिर से ले सकने की हालात में होंगे। प्रॉब्लम आनी शुरू हुई जब अमेरिका ने सैंक्शंस इंपोज करे ईरान के ऊपर, तब हमने तेल लेना रोका। बट फिर अमेरिका ने सैंक्शंस फिर खोल दिए 2015 में, जब ओबामा ने ईरान से डील करी थी। तब हमने फिर ईरान से तेल खरीदना शुरू करा, जो कि करीब 3-3.5 लाख बैरल अ डे हम खरीद रहे थे। पर ट्रंप ने आके जब वो एग्रीमेंट फाड़ दी, तो फिर दोबारा सैंक्शन लग गए ईरान पे। हम फिर रुक गए ईरान के साथ तेल लेने में। इनफैक्ट अभी तो हमने अपना चाबार प्रोजेक्ट भी रोका हुआ है ईरान के अंदर, जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि अमेरिकी सैंक्शंस के अंतर्गत। उधर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर ईरान की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई है।
ईरान की न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों देशों के बीच 18 घंटे तक बातचीत चली। इस बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अब आगे की बातचीत के लिए टेक्निकल टीमें काम करेंगी। इस पूरी बातचीत में कतर और पाकिस्तान ने बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि इस दौर में बातचीत करने वाले दल यानी नेगोशिएटिंग डेलीगेशन का काम फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ रुक गया है। टेक्निकल टीमें यानी जो विशेषज्ञ लोग हैं वो अगले दिन भी अपना काम जारी रखेंगे। मतलब बातचीत का एक चरण पूरा हुआ है, लेकिन काम अभी बाकी है। इस बातचीत में कतर और पाकिस्तान ने मध्यस्थ यानी बीच का रोल निभाया है और अब इन दोनों मध्यस्थों की तरफ से एक लिखित दस्तावेज जारी किया जाएगा। इस दस्तावेज में उन सभी बातों की रूपरेखा होगी जिन पर 18 घंटे की बातचीत के दौरान सहमति बनी, यानी जो भी बातें तय हुई हैं उन्हें एक कागज पर लिखकर पेश किया जाएगा। इसे दोनों पक्षों के बीच हुई सहमति का दस्तावेज माना जाएगा। इस वार्ता में अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल हुए, जबकि ईरान की तरफ से संसद अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर कालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची मौजूद थे। ये बातचीत उस अंतरिम समझौते की बात हो रही है जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बुधवार को साइन किए थे। बैठक शुरू होने से पहले गालिबफ ने कतर और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से अलग से भी मुलाकात की। ईरान ने वार्ता से पहले साफ कहा कि बातचीत में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका को पहले समझौते की शर्तों का पालन करना होगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका अभी तक लेबनान में इजरायली हमलों को नहीं रुकवा पाया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने समझौते की पहली शर्त यानी सभी मोर्चों पर युद्ध विराम लागू करने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उधर ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान लेबनान में अपने समर्थक समूहों की गतिविधियां रोके, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर तुम हॉर्मुज बंद करोगे तो तुम्हारा देश नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी अधिकारी अपने देश वापस भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसके विरोध में ईरानी डेलीगेशन कुछ वक्त के लिए बैठक से बाहर चला गया। बाद में गालिबफ ने कहा कि अमेरिका को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए और ईरान की सेना किसी भी जवाब के लिए तैयार है। हालांकि जेडी वेंस ने कहा कि ऐसी कठिन बातचीत में मतभेद होना सामान्य बात है और बातचीत आगे बढ़ रही है। इस विवाद के चलते दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच प्रस्तावित ज्वाइंट फोटो और हैंडशेक कार्यक्रम भी रद्द हो गया। उधर लेबनान में हालात कुछ शांत रहे, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि दक्षिणी लेबनान में बनाई गई सुरक्षा पट्टी को इजरायल फिलहाल हटाने वाला नहीं है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।